वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम अपने लेक्चर ब्लॉगिंग के कोर्स में जो है वो स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो अपने कोर्स के दौरान ही कोई छोटे छोटे इनकम आइडियाज़ जो है ना वो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो जिसमें से हम एक देखेंगे आइडिया जिसमें से हम देख रहे हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट किस तरह से लिखते हैं और इसकी क्या टूल्स जो होते हैं हमारे पास कंटेंट राइट करने के, जिसमें चैट जीपीटी टॉप पर है। हम चैट जीपीटी यूज़ करेंगे कंटेंट राइट करने के लिए। हम चैट जीपीटी के अलावा जैस्पर यूज़ करेंगे। ये दो कंटेंट राइटर टूल्स हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों टूल्स यूज़ कर सकते हैं। कोई इतने महंगे नहीं है। चैट जीपीटी तो फ्री वर्जन इसका मैं यूज़ करता हूँ। जैस्पर जो है वो पेड है, वो भी 1200 या 1500 में मुझे मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इन टूल्स में से हम सिर्फ चैट जीपीटी फिलहाल यूज़ करते हैं और कुछ कमांड देते हैं उसको। और मैं आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैंने एक टॉपिक निकाला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ एक ब्लॉग ने कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है जनाब। ठीक है, तो ये दो पैराग्राफ्स हैं जो बेसिकली इसके ऊपर जिन्होंने काम किया हुआ है। अब हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं। चैट जीपीटी को कहते हैं कि भाई प्लीज़ रीराइट दीज लाइंस, और फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो पूरी लाइंस लिखनी है जो आपने लाइंस को रीराइट करवाना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, द लाइंस मस्ट बी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ पर आप लिख दें the lines must be 100% plagiarism free। ठीक है, the lines must be यूनिक जो है वो इसका मतलब यही होगा कि 100% plagiarism free है। the lines must be in सिंपल वर्डिंग एंड बोल्ड। ओके, तो चैट जीपीटी जो है वो उसको रिफ्रेश करके हमें दे देगा। हमें किसी रिफ्रेश करने वाले टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हम ये जस्ट लिखेंगे और चैट जीपीटी हमें इसको रिफ्रेश करके दे देगा। तो ये हमने हमारी अपनी पूरी कमांड लिखी है। इसके ऊपर चैट जीपीटी ने जो है इसको रिफ्रेश किया। रैम शॉर्ट फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी सर्व एज द कंप्यूटर, ये हमने पूरी उठाई और ये उठा के हमारा एक पैराग्राफ जो है वो डन हो गया। इस तरह से हमने जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट से अपने कीवर्ड्स रिसर्च करके तो उनका जो है ना वो कंटेंट उठाना है, स्पाई करना है, उनके कंटेंट के ऊपर देखना है, उनके कंटेंट को चेक करना है और उसके ऊपर अपनी राय भी पेश कर सकते हैं। आप अगर आप खुद से कंटेंट लिखते हैं तो 3-4 आर्टिकल से ज़्यादा आप डेली बेसिस पे नहीं लिख सकते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना चैट जीपीटी को डिफरेंट कमांड्स दें। चैट जीपीटी को बताएं एडसेंस फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज होना चाहिए, कंटेंट के अंदर जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो सेंटेंस छोटे होने चाहिए। चैट जीपीटी को बताना है आपने कि ये देखें, जैसे इसने ये एक सेंटेंस लिखा चैट जीपीटी ने, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। ठीक है ना, तो आप चैट जीपीटी को क्राइटेरिया दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया दीज लाइंस मस्ट बी इन सिंपल वर्डिंग। आप इसके आगे ये लिख देंगे जनाब सेंटेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज, सेंटेंसेज मस्ट बी शॉर्ट एंड पैराग्राफ मस्ट बी शॉर्ट। ठीक है ना, paragraph does not have 5 to 6 lines, it's just in between 3 to 4 lines। ठीक है ना, इस तरह से आप करके इसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं लाइंस। तो ये इस तरह से आपने कमांड देनी है चैट जीपीटी को। और एक बात याद रखनी है कि सबकी कमांड्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, मैंने चैट जीपीटी को इस तरह से कमांड दी है, आप अपने किसी वे में कमांड दें। और ये कमांड जो है ना इनको रट्टा नहीं लगाना, मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दी हुई है, लेकिन आपने इनको एज इट इज़ नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर एज इट इज़ आप यूज़ करेंगी या यूज़ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबका कंटेंट जो है ना वो सेम आएगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने अपनी कमांड देनी है ताकि उस हिसाब से जो है ना वो चैट जीपीटी जो है ना वो यूनिक कंटेंट निकाले। और इस तरह से आपने जो है ना अपने आर्टिकल्स भी आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से राइट करते हैं। तो ये एक हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, इनकम स्ट्रेटजी के, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि हम चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल हमने 20 से 25 कंटेंट लिख लिए। ठीक है ना, एक दिन में हमने 20 से 25 कंटेंट लिखे हैं, 2 दिन में हमने जनाब पूरे 50 कंटेंट तैयार कर लिए, या 2 दिन लगा के फर्ज करें हम 3 दिन लगा के 50 कंटेंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 50 आर्टिकल्स हैं एक स्पेसिफिक निश के ऊपर, और इन्हीं आर्टिकल्स को आपने जब लिखा है तो इनको आपने रिफ्रेश किया है चैट जीपीटी से रिफ्रेश करवा लिया। एक दफ़ा लिख के चैट जीपीटी से रिफ्रेश करवाया और फिर ये 50 आर्टिकल आपके बन गए 100 आर्टिकल्स। अब आप इन 100 आर्टिकल्स को एक स्पेसिफिक निश के लिए
एक आपने जो है ना इनको सेल करना स्टार्ट कर देना। आपने फेसबुक पर जाना, फेसबुक पर जाके एक कैंपेन बनानी है। कैंपेन कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं कैनवा पे, सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। सॉरी, कैनवा मैंने यहाँ ऑन किया हुआ था, ये कैनवा, ठीक है। यहाँ से हम इसका एक फेसबुक पोस्ट जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट पहले से बना हुआ, वैसे आप 1080p इंटू 1080p भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। कैनवा बहुत आसान है, इसको आप कोई एक दो ट्यूटोरियल्स देख के भी सीख सकते हैं। अभी हम कैनवा जो है ये फ्री भी है, पेड भी है, आपको इसके लॉगिन करना होगा। मैंने लॉगिन पहले से करके रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आपने कैंपेन बनानी है, कैंपेन आपने बनानी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिएटिव एजेंसी, लोगो, सर्विसेज। मैं यहाँ पे सर्विसेज लिख देता हूँ। तो ये देखें, ये एक जनाब यहाँ पर टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट है, ये प्रो वाला है, ये फ्री है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं, ये पहले से बने हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर जस्ट आपने आर्टिकल की अपनी जो है ना सर्विसेज देनी है। फॉर एग्जांपल ये है लॉन्ड्री सर्विसेज, ये इस तरह से, ठीक है। क्लीनिंग फॉर एग्जांपल ये मैं जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपल, बहुत ही आसान है। क्लीनिंग सर्विसेज की बजाय आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। इसको आपने लिख दिया यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, ऊपर यहाँ पे आपका छोटा सा एक लोगो आ जाएगा। आर्टिकल राइटिंग में जनाब 100% यूनिक, यहाँ पर आप लिखें यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स, ठीक है ना, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये मैं जस्ट छोटी सी ऐड बना रहा हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छी सी जरा प्यारी सी करके ऐड बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से ओवर सर्विसेज यहाँ पर आप लिख दें आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, ठीक है। इसके ऊपर ही आप लिख दें जनाब 100 AI फ्री आर्टिकल्स, ठीक है। यहीं पर आप लिख दें जनाब ब्लॉग सेटअप, ठीक है। ये आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये आपने जनाब सर्विसेज दी। बुक नाउ में आप लिख दें कॉन्टैक्ट अस, ये आपकी जनाब एक छोटी सी ऐड बन गई। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें, या अपने पेज का नाम लिख दें, या अपना व्हाट्सएप लिख दें, जो भी आपका व्हाट्सएप हो, ठीक है। इस तरह से करके आपकी ऐड हो गई। 100%, इसको 50% ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको 50% ऑफ कर दें, और ये आपका आर्टिकल राइटिंग की 100% यूनिक एंड SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लगा दिया जी, ये आ गया। ओवर सर्विसेज आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स राइटिंग, ठीक है। ये जस्ट एक डेमो के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने करने ये खुद ही है। इस तरह से आपने एक ऐड बनानी है, जस्ट आपको ऐड बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि कैनवा से कितना आसान है ऐड बनाना, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बिल्कुल इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आपने कर लिया और यहाँ से आपने इसको जनाब शेयर कर देना है। शेयर में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जनाब इसको PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ये आपका PNG डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने फेसबुक पे आना है, यहाँ पर आपने पेजेस की ऑप्शन आएगी। पेजेस की ऑप्शन पे आके आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले आप होम पर आएंगे, होम पे आपको साइड बार में यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है ना आपको पेजेस की ऑप्शन मिलेगी, और यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने एक अच्छा सा नाम रखना है, ठीक है। उस नाम को रखने के बाद फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक नाम बना दें, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं, मैं एक बना लेता हूँ नाम कोई, अगर कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देनी है तो डिजी स्कूल, ठीक है। इस तरह का पेज का नाम रख लेते हैं, ठीक है, डिजी स्कूल। और कैटेगरी हमारी क्या होगी जनाब, राइटिंग,
राइटिंग सर्विसेज, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे अपनी बायो दे देनी है, ठीक है ना। ब्लॉग राइटिंग, अभी मैं जस्ट आपको जो है ना वो एक कैंपेन बताना, एक पेज बनाना सिखा रहा हूँ जिसमें आप एक कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। कैटेगरी आप 2 से 3 दे सकते हैं, यहाँ पे आप राइटर भी लिख सकते हैं या ऑथर लिख सकते हैं खुद को, ठीक है। और ये आपका क्रिएट पेज हो जाएगा, ठीक है। जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, पेज क्रिएट होने के बाद आपने इसका लोगो बनाना है डीजी स्कूल का, ठीक है। डीजी स्कूल का लोगो बनाने के लिए आप दोबारा और यहाँ पर सर्च करते हैं लोगो, ठीक है, लोगो टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लास्ट में लोगों के कोई, फॉर एग्जांपल ब्लैंक एक ब्लैंक कैनवस हम उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। इस ब्लैंक कैनवस के ऊपर हम एक लोगो बनाते हैं, लोगो, ये एक लोगो बना लेते हैं, ठीक है। इसको हमने उठाया, इसको हमने एस की बजाय कर दिया डीजी, और जो इसके साथ आर है इसको हमने कर दिया, ये जो आर है इसको हमने कर दिया एस, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डीजी स्कूल का लोगो। इसको हमने ऐसे लगा दिया, इसको डीएस, ठीक है। और नीचे आगे हमने इसको भी कर दिया डीजी SCH, ये हमारा डीजी स्कूल का लोगो जी रेडी हो गया, ठीक है। इसको बिल्कुल इसके सेंटर में कर देते हैं इस तरह से। ये एक रैंडम से है, मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह से कितनी आसानी से जो है ना वो एक लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लोगो क्रिएट किया और ये जनाब डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पर ही, लोगो PNG, ठीक है। इसे भी आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर में सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये लोगो सेव हो गया। लोगो सेव होने के बाद हम इसको यहाँ पर जो है वो अपलोड करेंगे। पहले हम यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखेंगे, अगर हमारी कोई वेबसाइट है नहीं है तो रहने देंगे, स्किप कर देंगे। आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस और अपने आवर्स लिखेंगे कि किन आवर्स में जो है ना ये ओपन होता है, किन आवर्स में नहीं होता, और ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे खुद से, ठीक है। इसमें आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर आपको आपने जिस उस फोल्डर के अंदर रखी होगी वहाँ से आपने इसको इंसर्ट करना है। ये यहाँ पे ये लोगो था, इसको आपने इंसर्ट किया और ये लोगो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप अपना ये लोगो लगा देंगे यहाँ पे। और इसी तरह से कोई कवर बैनर भी आप इस यहाँ से बना सकते हैं। इसके अंदर बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना। फेसबुक कवर लिखेंगे तो आपको कवर भी मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक कवर लिखा है, यहाँ से फेसबुक कवर आ जाएंगे। कोई भी एक कवर उठाया और उठा के उसको सेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आपका कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप आए, टेम्पलेट के अंदर क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी की, क्रिएटिव राइटिंग एजेंसी, नीचे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखे और दैट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।